राधे राधे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले हमारे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्ट। ठीक है, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है ओवरहैंड ग्रिप, जिसमें मैं आपको मतलब करके बताऊंगी कि हम ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक वर्टिकल सेटअप लगा के रखा है ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद हमें चाहिए कि पेंसिल हमें कैसा चाहिए और कैसे हम पेंसिल को होल्ड करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल शार्प करते हैं पेंसिल ऐसा दिखता है, हमें ऐसा पेंसिल नहीं रखना है, हमें लंबा लीड चाहिए। तो लंबे लीड इस तरह के होने चाहिए। इसका फायदा ये है लंबा लीड होने का कि आपको बहुत बार मतलब मल्टीपल टाइम शार्प नहीं करना होगा पेंसिल। एक पेंसिल बहुत लंबे समय तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो इससे, इसलिए हमें लंबा लीड चाहिए। अब लंबा लीड करने के लिए हमें क्या करना है, पेपर कटर आप यूज कर सकते हो। एज मैंने ऑलरेडी शार्प किया हुआ, बट आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमें शार्प करना है पेंसिल को, दिख रहा है? इस तरह से हमें शार्प करना है और एक्स्ट्रा वुड जो है उसका हटा देना। अब क्या होता है, जब हम लोग शार्प करते हैं ना, तो ये लीड जो है बहुत मोटा रहता है। तो इसे हम पतला करने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से इसे पतला कर लेंगे। अब क्या होगा कि जब लीड हमारा पतला हो गया है, तो इससे लाइंस की क्वालिटी जो बनाएंगे हम लोग, वो बहुत अच्छी बनेगी। बहुत ऐसा मोटा सा गंदा सा लाइन नहीं बनेगा। तो हमें अब पेंसिल होल्ड कैसे करना होता है, मैं अब वो आपको दिखा देती हूँ। हम लोग जैसे कि ट्राइपॉड पे इस तरह से पकड़ते हैं, हमें इस तरह से नहीं, ओवर एंड ग्रिप में हमें इस तरह से यहाँ पेंसिल के टिप से पकड़ना है पेंसिल को। ठीक है, अब जब इसे होल्ड करना है, बहुत टाइटली नहीं, बहुत लूजली भी नहीं, बहुत मतलब ऐसे एकदम लाइट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, अब हमें लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम कैसे भी लाइंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी एनी काइंड। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे कि मैं एक बार में ही लाइन ऊपर से नीचे खींच रही हूँ। अब क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है कि लाइंस हमारे स्ट्रेट बन रहे हैं और कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। बट अगर आप बार बार इसको ब्रेक करोगे इस तरह से, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लाइन ब्रेक हो रहा है और अनइवन बन रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है लाइन। आप डर के भी अगर करोगे तो आपका लाइंस जो है कहीं से ऐसा हो जाएगा, कहीं से नीचे चला जाएगा ज्यादा, कहीं से टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, हमें एकदम कॉन्फिडेंट होकर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक दिस। आप चाहो तो लाइंस में वेराइटीज भी ऐड कर सकते हो, कुछ कर्व्स डाल सकते हो, कुछ डायगोनल लाइंस ले सकते हो। आप अपने हिसाब से इसमें वेराइटीज ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसा वेव्स मैंने बनाया आपको वैसा ही बनाना। ठीक है, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको हैंड मूवमेंट दिखाने के लिए सर्कल बना करके दिखा रही हूँ, ताकि अच्छे से आपको हैंड मूवमेंट दिखेगा। ये देखिए, हम मेरा हैंड कैसे मूव हो रहा है, या शोल्डर्स, रिस्ट से नहीं, आई एम नॉट मूविंग दिस वे, मेरा हैंड ओवरऑल मूव हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो एक डिस्टेंस मेंटेन है। अब मेरा ध्यान कहाँ है, पूरे पेपर पे, ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे। बट हम लोग जब नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेटअप में हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो ध्यान है ड्राइंग के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है और हम लोग डिटेलिंग्स में घुस जाते हैं। तो वो हमें डिटेलिंग्स में नहीं जाना है। हमें ओवरहैंड ग्रिप जब करते हैं तो हम लोग एक तो ओवरऑल हमारा ध्यान रहता है, तो हम लोग देख पाते हैं, जज कर पाते हैं अच्छे से अपने ड्राइंग को कि हाँ प्रॉपरली बन पा रहा है क्या। तो ये था ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस के बारे में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।